आज के इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं गिटहब ऐप। सो गाइस, इस ऐप में क्या होने वाला है, इस ऐप में आप किसी भी यूजर का यूजर नेम सर्च करेंगे और उसकी जो भी गिटहब पे डिटेल्स हैं वो सारी आपको यहाँ पर दिख जाएगी। सो इसका एक एग्जांपल आप सामने देख सकते हैं बना हुआ। और इसमें मैं क्या करता हूँ, जैसे ये मैंने एक यूजर नेम यहाँ पर डाला हुआ था, तो उसकी रिगार्डिंग मुझे क्या कर रहा है, ये एक आउटपुट निकाल कर दे रहा है। मैं ऐसे ही रैंडमली कुछ और यूजर नेम डालता हूँ। जैसे ये मैंने डाला एक यूजर नेम और देखिए ये आ गया टेलर ऑटविन करके। तो ये उनकी प्रोफाइल आ गई जिसका नाम आपने यहाँ पर डाला था। मैं कुछ और डालता हूँ यहाँ पर, जैसे ये मैंने एक और यूजर नेम डाला और उसकी प्रोफाइल आ गई। एक और यूजर नेम डालते हैं यहाँ पर और उसकी प्रोफाइल आ जाएगी। ठीक है, तो जिस जिसका आप यूजर नेम डालोगे उसकी ये प्रोफाइल्स यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, तो सेम मुझे यहाँ पर डायनेमिक करना है और ये मैंने इसकी एक यूआई बेसिक सी बना के रखी हुई है। इस यूआई में क्या क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, और इसमें हमने अभी कुछ भी डायनेमिक नहीं किया। app.js हमारी बिल्कुल खाली है और index.html जो है हमारी, उसमें हम अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक फॉर्म है, उस फॉर्म में एक इनपुट है और उस इनपुट के अंदर हमारे पास क्या है, एक मेन बना हुआ है। उस मेन के अंदर ये कार्ड है, उस कार्ड के अंदर ये इमेज लगी हुई है। यहाँ पर नाम आएगा, यहाँ बायो आएगा, यहाँ फॉलोअर्स कितने हैं, फॉलोइंग कितने हैं और कितनी रिपोजिटरीज है, इनकी डिटेल्स आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ वो टॉप 10 रिपोजिटरीज या फिर जो भी लास्ट हमारी 10 रिपोजिटरीज है वो हम यहाँ पर दिखा देंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, नाम आ जाएगा, बायो आ जाएगा और ये सारी डिटेल्स जैसे आप देख रहे हैं ये रिपोजिटरीज आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, आप किसी का भी सर्च करेंगे यहाँ पर और उसकी रिपोजिटरी दिख जाएगी, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, मैं जैसे ये सर्च करता हूँ तो ये देखिए ये रिपोजिटरी दिख रही है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सारी रिपोजिटरीज जो हम लोगों ने आज तक यूज की होगी या आज तक हमने बनाई होगी वो सारी आपको यहाँ दिख जाएगी, चाहे आप किसी पर भी जाएं। ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये ट्रेलर ऑटविन है जिन्होंने लारावेल बनाया है, उनकी रिपोजिटरी है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट चलते हैं और इसको डायनेमिक करने के लिए हमारे जेएस का कोड लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को सबसे पहले एक कांस्टेंट एपीआई यूआरएल बनानी होगी। ठीक है, तो एपीआई यूआरएल जो है, जो गिटहब हम लोगों को प्रोवाइड करता है, वो यहाँ से मैं लेके आ जाता हूँ। इस प्रोजेक्ट में जो मैंने लगाई है वही ये हमारी एपीआई यूआरएल है। मैं इसको कॉपी करके लगा देता हूँ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस कोड की यूआरएल भी मिल जाएगी आपको, तो इस कोड को आप गिटहब पर जाके देख सकते हैं। और ये हमारी एपीआई हो गई जिस पर हमें अपने यूजर का डेटा मिलने वाला है। तो हम लोगों को बनाना एक फंक्शन गेट यूजर नाम से, तो ये हो गया गेट यूजर। और ये एक एरो फंक्शन मैं बना रहा हूँ जिसमें मैं यूजर नेम एज एन आर्ग्यूमेंट लूंगा। और ये क्या होगा, एक असिंक फंक्शन होगा बिकॉज मैं इसमें फेच चलाने वाला हूँ। ठीक है, सो असिंक फंक्शन है और इसमें हम लोगों को यूजर का नाम मिलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ आता हूँ और लिखता हूँ गेट यूजर और यूजर का नाम चाहिए मुझे, तो भागीरथ डैश WS क्यूब। ठीक है, ये मैंने एक यूजर नेम पास कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर लिखना है कांस्टेंट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू, हमें फेच चलाना है, तो रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट। अवेट यानी कि रिस्पॉन्स आने में कुछ टाइम लगेगा, तो हमने फंक्शन को बोला है कि इस लाइन ऑफ कोड पे रुकना है और चलाना है फेच। और फेच में क्या करना है, एपीआई यूआरएल प्लस यूजर नेम। ठीक है, तो एक बेसिक एपीआई यूआरएल तो है हमारे पास, बेस यूआरएल है, हम उसके साथ क्या कर रहे हैं, यूजर का नाम जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, और ये मेरा रिस्पॉन्स आ जाएगा। ओके, तो मैं आपको कंसोल लॉग करवा के दिखा देता हूँ रिस्पॉन्स में क्या है। ठीक है, और इसकी यूआई बनाने पे हमने टाइम नहीं लगाया ताकि हम लोग मेन लॉजिक पे फोकस कर सकें। और मैं इसको यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, ये बंद कर देते हैं सारे और अब चल के देखते हैं। तो देखिए ये कुछ 404 दिखा रहा है, इसका मतलब यूजर नेम मैंने गलत डाल दिया है। कोई बात नहीं, मेरे पास जो दूसरे यूजर नेम्स पड़े हैं उनमें से कोई मैं डाल देता हूँ, जैसे ये टेलर ऑटविन का डाल दिया। ठीक है, और अब देखते हैं। देखिए तो अब क्या हो रहा है, देखिए ये आपके पास पूरा रिस्पॉन्स आ गया है और ये गिटहब यूआरएल जो थी वो आपने हिट की थी। ओके, अब हमें क्या करना है, इसका डेटा निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कांस्टेंट डेटा इज इक्वल टू, ठीक है, अवेट एंड रिस्पॉन्स डॉट जेसन। रिस्पॉन्स को क्या करना है, जेसन में कन्वर्ट करके यानी डेटा को निकाल कर इस डेटा वेरिएबल के अंदर डाल देना है। और कंसोल लॉग में आपको करके दिखाता हूँ कि डेटा के अंदर मेरे पास क्या क्या आ रहा है। ठीक है, कंसोल लॉग डेटा, तो देख सकते हैं आप अवतार यूआरएल यानी कि उस यूजर का जो प्रोफाइल पिक्चर है वो क्या है, बायो क्या है, उसमें लिखा हुआ है क्रिएटर ऑफ लारावेल। ठीक है, ब्लॉग अगर आप पढ़ना चाहते हैं उसका कोई कंपनी उसकी कौन सी है, ये सारी डिटेल्स लिखी हुई है। उस बंदे की यूआरएल क्या है वो सारी डिटेल्स लिखी हुई है। ठीक है, और कुछ इस तरीके से आप किसी की भी डालेंगे यहाँ पर, जैसे मैं ये यूजर नेम डाल देता हूँ, मैं अपना यूजर नेम डाल देता हूँ, तो उसकी भी जो डिटेल्स होगी वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ I-AM-। ठीक है, और देखिए ये सारी डिटेल्स आ गई, अवतार यूआरएल आ गया, कंपनी में कुछ फिलहाल नाम नहीं है, ये सारी डिटेल्स देखिए, जो ओरिजिनल नेम है वो सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर पड़ी है। ओके, आप देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इन डिटेल्स को इसके अंदर फेच करवाना है। ठीक है,
तो अब चलते हैं इंडेक्स HTML पे, और कार्ड जो है वो पूरा पूरा मैं क्या करूंगा, कॉपी करूंगा पहले और कमेंट कर दूंगा। मतलब हमें कार्ड यहाँ पर पहले से बना हुआ नहीं रखना है, ठीक है। और ये जो मेन वाली मेरी आईडी है उसे मैं टारगेट करने वाला हूँ। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कांस्टेंट मेन, जो हमारा मेन एक आप देख सकते हैं ये मेन डिव है, ठीक है, ये पूरा डिवीजन है, इसको हम लोग टारगेट कर रहे हैं क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है, और क्वेरी सिलेक्टर में लिख देते हैं मेन। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, मेन के अंदर वो जो भी हमारा कार्ड है उसको डालने वाले हैं, ठीक है। तो मैं एक बना देता हूँ कांस्टेंट कार्ड इज इक्वल टू, ठीक है, बैकटिक के अंदर वो पूरा कार्ड मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। आप देख सकते हैं ये हमारे कार्ड का पूरा पूरा कोड है जो हम लोगों ने उधर बना रखा था, जो हमारी एक स्टैटिक यूआई थी, अभी उसको हम लोग डायनेमिक करने जा रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या क्या चाहिए, तो इस कार्ड के अंदर हमें डेटा में से अवतार यूआरएल चाहिए, ठीक है। तो इसको हटा दीजिए, और क्योंकि हमने बैकटिक लगाया है तो हम लोग ES6 टेम्पलेट लिटरल की मदद से लिखेंगे डेटा डॉट अवतार, ठीक है, अंडरस्कोर यूआरएल। ओके, तो एक बार देख लेते हैं, मैं वापस कंसोल लॉग करवा देता हूँ डेटा को, ठीक है, ताकि मुझे दिखता रहे कि क्या क्या चीजें मेरे पास आ रही है। ओके, तो ये देख सकते हैं आप, ये मेरी जो की थी वो मैंने यहाँ पर लगा दी अवतार यूआरएल, ठीक है। अब इस कार्ड को अभी मैं और भी बाकी सारी चीजें नहीं लगा रहा हूँ, अभी मैं सीधा क्या कर रहा हूँ, कार्ड को मेन के अंदर पुश कर देता हूँ। तो मेन डॉट इनर HTML इज इक्वल टू कार्ड, ठीक है। मेन के इनर HTML में हम लोग क्या करेंगे, कार्ड को डाल देंगे। ओके, और ये देख सकते हैं आप, जो भी यूजर हमने सर्च किया था उसकी प्रोफाइल पिक्चर आ गई है, ठीक है। कोई भी यूजर आप सर्च कर सकते हैं और उसकी प्रोफाइल पिक्चर ये इस तरह लोड करके दे देगा। अभी हमें सिर्फ प्रोफाइल पिक्चर लोड नहीं करवानी है, तो अभी हमें और क्या करना है, तो अभी हमें और नाम भी लोड करवाना है। तो मैं इधर आता हूँ और मैं यहाँ पर एक और यूजर का नाम डालता हूँ, ठीक है। तो ये मैं दूसरी मेरी जो भी प्रोफाइल है उसका नाम डाल रहा हूँ, ठीक है, भागीरथ डैश WS क्यूब टैग, ठीक है। तो इमेज मैंने कोई लगा नहीं रखी थी, तो आप देख सकते हो कोई भी इमेज यहाँ पर आ नहीं रही है। और नेम में मैं फेच करवाता हूँ यहाँ, तो ये जो भी नेम है इसमें हम लोग कर देते हैं डॉलर कर्ली ब्रैकेट्स डेटा डॉट नेम, ठीक है, तो नाम आ गया। ओके, डेटा डॉट बायो, अगर हमने कोई बायो लिख रखा होगा तो वो बायो आ जाएगा, तो डेटा डॉट बायो, ठीक है। बायो में क्या आ रहा है, नल यानी नथिंग। ओके, और फिर उसके बाद क्या चाहिए, फॉलोअर्स चाहिए, फॉलोइंग चाहिए, रिपोजिटरीज चाहिए, वो सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाएगी। देखिए फॉलोअर्स, फॉलोइंग, फिर यहाँ रिपोजिटरीज कौन कौन सी है, तो ये देखिए यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो रिपोजिटरीज का काउंट मिल जाएगा। देखिए ये आ रहा है पब्लिक अंडरस्कोर रिपोजिटरीज, कितनी रिपोजिटरीज पब्लिक पड़ी है वही सिर्फ ये दिखा सकता है, प्राइवेट रिपोजिटरीज नहीं दिखा सकता, ठीक है। तो हम यहाँ आते हैं और इधर मैं लिखता हूँ डॉलर कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, डेटा डॉट फॉलोअर्स। ओके, तो फॉलोअर्स में 1 फॉलोअर लिखवा रहा है, फिर हम लोग लिख देते हैं फॉलोइंग, डेटा डॉट फॉलोइंग लिख देते हैं यहाँ पर, डेटा डॉट फॉलोइंग हो गया। तो 0 फॉलोइंग, कोई फॉलोइंग नहीं है, ठीक है। और जो हमारी पब्लिक रिपोजिटरीज है उनका नाम लिख देते हैं, तो डेटा डॉट पब्लिक अंडरस्कोर REPO, ठीक है। अभी ये अनडिफाइंड दिखा रहा है, रिपोजिटरी की स्पेलिंग क्या लिखी हुई, POS, ठीक है, REPOS। तो 12 रिपोजिटरीज जो है वो पब्लिक है, इस अकाउंट पे 1 फॉलोअर है इसका और 0 फॉलोइंग है। बायो में यहाँ पर क्या है, नल है, यानी कुछ भी नहीं डाला हुआ है। ओके, तो ये हमारा डेटा डायनेमिक हो गया। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें ये जो आप देख रहे हैं 3 एंकर टैग्स, इनको डायनेमिक करना है, बट इनको हम लोग यहाँ डायनेमिक नहीं करेंगे, इस पोर्शन को मैं एज इट इज छोड़ देता हूँ। और ये जो भी मेरे एंकर टैग्स हैं उनको मैं कुछ देर के लिए यहाँ कमेंट सेक्शन में डाल देता हूँ, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने एक यूजर का नाम डाला है, जो हम लोगों ने यहाँ पर नाम डाल के इसको इनिशियल कॉल करवाया, मतलब पेज लोड होते ही दिस इज एन इनिट कॉल, ठीक है। तो ये हमारा एक इनिशियल कॉल हो गया। अब हमें यही कॉल जो है वो इनिशियल नहीं करवाना, हमें जहां पर यूजर कोई डेटा डाले तब भी करवाना होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग उस पे आएंगे, उससे पहले हम लोग आ जाते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ रिपोजिटरीज फेच करवा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर लाएंगे एक फंक्शन कॉल करेंगे गेट, या फिर चलिए गेट रिपोजिटरीज नाम से ही फंक्शन बना देता हूँ, गेट रिपोजिटरीज, और यूजर नेम इसका पास कर देता हूँ मैं, ठीक है, गेट रिपोज। और यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं रिपोजिटरीज के लिए, कांस्टेंट, ओके, और ये भी हमारा एक असिंक फंक्शन होगा, कांस्टेंट गेट रिपोज। ओके, ये क्या लेगा, ये आपसे यूजर नेम लेगा, वही सेम जो ऊपर वाला ले रहा था, यूजर नेम लेगा आपसे, ओके, और आपको कुछ रिटर्न करेगा, ठीक है। ये भी कैसा फंक्शन होना चाहिए, असिंक फंक्शन होना चाहिए, बिकॉज इसके अंदर भी हम लोग API कॉल करने वाले हैं अभी, ओके। और इसमें भी हम लोग वही करेंगे, कांस्टेंट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू, ठीक है,
रिस्पॉन्स इज इक्वल टू फेच। ओके, अब देखिए फेच में सब कुछ सेम रहेगा, मतलब एपीआई यूआरएल प्लस यूजर नेम, ये तो रहेगा ही रहेगा, बट आप इसमें क्या करेंगे प्लस स्लैश रिपॉज, ठीक है, प्लस स्लैश रिपॉज। इससे लिखने से क्या होगा कि आपकी जो यूजर है उस यूजर की जितनी भी रिपोजिटरीज है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये जो हमारे यूआरएल बन रही है, ओके, इस यूआरएल को मैं कॉपी करता हूँ और लिखता हूँ रिपॉज और एंटर प्रेस करता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, जिसके अंदर सारी रिपोजिटरीज हैं, जितनी भी रिपोजिटरीज मेरे इस अकाउंट पे हैं उन सारी की डिटेल्स दिख रही थी स्लैश रिपॉज के अंदर, ओके, ठीक है। तो रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स के बाद क्या आएगा, तो डेटा आएगा, ठीक है, कांस्टेंट डेटा। आप लोगों को ये कंफ्यूज नहीं होना कि सर हमने ऊपर भी तो डेटा लिखा नीचे भी लिख रहे हैं, वो एक अलग फंक्शन था, ये एक अलग फंक्शन है, ठीक है। डेटा और रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और ये रिस्पॉन्स डॉट जेसन जो है वो अवेट में जाना चाहिए, तो इसने अपने आप दे भी दिया। वैसे ये अवेटेड होना चाहिए बिकॉज जेसन में कन्वर्ट करते टाइम ये जो रिस्पॉन्स है वो जेसन में कन्वर्ट हो रहा है, तब तक आपका नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं करवाना है, ठीक है। और मैं अगर कंसोल लॉग करके दिखाऊं आपको डेटा, तो ये बोल रहा है जेसन इज नॉट अ फंक्शन, कोई बात नहीं, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ओके। यहाँ पर एक्चुअली अवेट लगाना था, देखिए मैंने आपको कहा था अवेट नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये अभी डेटा फेच करने गया हुआ था, तब तक ही इसने क्या किया, अगली लाइन को एग्जीक्यूट कर दिया और बोल दिया कि ऐसा कुछ फंक्शन ही नहीं है, ठीक है। जबकि अब देखेंगे अगर आप, तो 12 रिपोजिटरीज दिखा रहा है, जो भी मेरी रिपोजिटरीज हैं उनमें से, ओके। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग ये 12 के 12 रिपोजिटरीज को इस रिपोज नाम के डिव के अंदर डालेंगे, ठीक है। तो इस फंक्शन के अंदर आपको लिखना है कांस्टेंट रिपोज बॉक्स, ठीक है, रिपोजिटरी का बॉक्स बना रहे हैं हम लोग, एंड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है। तो ये रिपोजिटरी का आपने क्वेरी सिलेक्टर बना दिया और ये आपके पास पूरा डेटा है। तो अब आप यहां पर आएंगे और लिखेंगे डेटा डॉट फॉर ईच, ठीक है। डेटा पर मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर ईच लूप चला रहा हूँ, और इस लूप के अंदर मेरे पास हर बार में क्या होगा, एक आइटम आएगा, और उस आइटम को मैं क्या करने वाला हूँ, रिस्पॉन्स या रिपोजिटरी डॉट अपेंड चाइल्ड, ठीक है, अपेंड चाइल्ड, और इसके अंदर मैं वो जो आइटम मेरे पास आ रहा होगा, यानी जो एंकर टैग में बनाऊंगा वो इसके अंदर अपेंड करवा दूंगा, ठीक है। ये सिंटैक्स गलत हो गया, चलिए पहले हम लोग दूसरा काम कर लेते हैं, फिर इस पे आते हैं वापस अपेंड चाइल्ड पे। तो एलिमेंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है, एक एलिमेंट क्रिएट करना है हमें, ओके। वो एलिमेंट क्या होगा, मेरा एक एंकर टैग होगा। फिर एलिमेंट डॉट एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड, मुझे क्या करना है, उसके अंदर एक क्लास भी ऐड करवानी है। तो क्लास कौन सी है, तो आप नीचे चल के अगर देखेंगे तो रिपो नाम की एक क्लास बनी हुई है जो एंकर टैग के अंदर आनी चाहिए, ठीक है। तो वो क्लास ऐड करवा दी मैंने। फिर एलिमेंट डॉट एचआरईएफ, वो जो एलिमेंट है मेरा वो एंकर टैग है, तो उसके एचआरईएफ में मुझे क्या डालना है, तो ये जो मैंने रिपोजिटरीज यहाँ पर लूप में चलाई है, ठीक है, अगर आप इनको कंसोल लॉग करवा के दिखाऊं मैं आपको, तो ये जो रिपोजिटरीज मैं लूप में चला रहा हूँ उनके अंदर बहुत सारी डिटेल्स हैं, ठीक है। देखिए मैं सबसे ऊपर वाली रिपोजिटरी खोल देता हूँ, इसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स हैं। जैसे क्या क्या डिटेल्स हैं कि इस रिपोजिटरी का नाम क्या है, सबसे पहले हम लोग नाम ढूंढते हैं, तो रिपोजिटरीज का नाम, चलिए मैं HTML URL दिखा देता हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर URL लिखा हुआ है, ये क्या है, रिपोजिटरी की URL है, लास्ट कब अपडेट हुई थी उसकी भी डिटेल्स लिखी हुई है, ठीक है। इस रिपोजिटरी का नाम लिखा हुआ है कि इस रिपोजिटरी का नाम क्या है, ओके। तो ये क्योंकि एक डमी रिपोजिटरी है और इसी तरीके के इसमें नाम लिखे हुए हैं, बट अगर आप किसी एक ओरिजिनल रिपोजिटरी को देखते हो या किसी एक ओरिजिनल गिटहब प्रोफाइल को देखते हो, तो उसमें आपको काफी सारे अच्छे अच्छे जो लाइब्रेरीज है वो मिल सकती है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर नाम मिल गया हमें, यहाँ URL मिल गया, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ आएंगे और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जो भी हमारा URL था वो आना चाहिए इधर, तो आइटम, ठीक है, डॉट URL। आइटम डॉट URL क्या कर रहा है, एक आइटम को पकड़ रहा है, उसकी URL जो है वो एंकर टैग में डाल दी, ठीक है। एलिमेंट डॉट इनर टेक्स्ट, एलिमेंट का इनर टेक्स्ट भी हम लोग ले लेते हैं, आइटम डॉट नेम, ठीक है। और सबसे लास्ट में इधर कर देंगे रिस्पॉन्स, सबसे लास्ट में यहाँ पर कर देंगे रिपोजिटरी, ठीक है, जो भी हमारा ऊपर सिलेक्टर था, डॉट और अपेंड चाइल्ड और एंकर टैग को अपेंड करवा देंगे, ठीक है, यानी उस एलिमेंट को अपेंड करवा देंगे। उससे क्या होगा, जितनी भी आपकी रिपोजिटरीज होगी वो सारी इसके अंदर अपेंड होती जाएगी। पहले हमने क्या किया, एक एलिमेंट बनाया, उस एलिमेंट पे क्लास लगाई, उसके अंदर एक उसके एचआरईएफ में एक URL लगाया, उसके अंदर एक टेक्स्ट लिखा, और उस टेक्स्ट के अंदर हम लोगों ने क्या कर दिया, ये लगा दिया यहाँ पर। और एक छोटी सी चीज कर देते हैं, एलिमेंट डॉट टारगेट
ठीक है, इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक, ताकि नेक्स्ट एक नए टैब में ये खुले। ओके, तो गेट रिपोजिटरी जैसे ही कॉल होगा, गेट रिपोजिटरी इन सब चीजों को कॉल करेगा और ये सब चीजें जो है वो क्या करेगी, रिपोजिटरीज ऐड करवाएगी। तो अभी अगर आप यहाँ देखेंगे तो पहले यहाँ रिपोजिटरीज नहीं दिख रही थी, अब यहाँ पर सारी रिपोजिटरीज भी दिख रही है। मैं कोई भी कहीं पर भी क्लिक करूं तो देखिए ये वो रिपोजिटरी खुल गई, बट ये रिपोजिटरी इस तरीके से नहीं खुलनी थी जो ये इस तरीके से खुली है। तो उसकी जगह हमें क्या करना पड़ेगा, हमें URL की जगह लिखना होगा HTML_URL, ठीक है। और अब अगर आप क्लिक करेंगे तो गिटहब पे वो रिपोजिटरी खुल जाएगी, ठीक है। मैं कहीं पर भी क्लिक करता हूँ, देखिए गिट डेमो नाम से क्लिक किया, गिटहब की रिपोजिटरी खुल गई। PHP ब्लॉक क्लास कोड, ये देखिए PHP ब्लॉक का क्लास कोड जो भी मैंने अपलोड कर रखा है वो कोड खुल जाएगा। आपको सिर्फ क्या लिखना है, HTML_URL, ये भी वहां की की है, ये हमने नहीं बनाई है। ओके, तो अब ये पूरा डेटा यहाँ पर डायनेमिक होने लग गया। अगर मैं किसी भी URL किसी भी यूजर के लिए सर्च करता हूँ, जैसे मैं टेलर ऑटविल के लिए सर्च करूँ, ठीक है, फिर से यहाँ पर चलते हैं और ये अगर मैं इस यूजर के लिए सर्च करता हूँ तो आप देखेंगे कि रिपोजिटरी भी आ रही है, ठीक है, कुछ देर लगता है, रिपोजिटरी आ गई और सारी की सारी डिटेल आ गई, बायो आ गया, नाम आ गया, प्रोफाइल पिक्चर आ गई, फॉलोअर्स कितने हैं, रिपोजिटरीज कितनी है, ये सारी रिपोजिटरीज आ गई। आप किसी भी रिपोजिटरी पे यहाँ पर से क्लिक करके जा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, ये लारावेल पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मैं इस रिपोजिटरी पे आ गया। अब हमें यही काम यहाँ से करवाना है, मतलब जो मेरा यूजर है वो यहाँ लिखेगा और फिर सर्च होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे हम लोग इस काम को। तो ये आईडी आप देख सकते हो, ठीक है, सर्च वाली आईडी, और ये एक फॉर्म है। तो हम लिखेंगे ऑन सबमिट, ठीक है, रिटर्न फॉर्म सबमिट। फॉर्म सबमिट नाम का एक फंक्शन है, वो हमें रिटर्न करना है ऑन सबमिट पे, ठीक है। तो जैसे ये फॉर्म सबमिट होगा हमें क्या करना है, ऑन सबमिट नाम का एक फंक्शन रिटर्न करना है। और ऑन सबमिट वाला फंक्शन मैं यहाँ पर बना देता हूँ। एरो फंक्शंस बना रहा हूँ, अक्सर मेरी एरो फंक्शंस बनाने की आदत है, बट आप चाहें तो किसी भी टाइप का फंक्शन बना सकते हैं। आप चाहें तो ट्रेडिशनल फंक्शन कीवर्ड से भी फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्म सबमिट, और जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा हम लोग यहाँ लिख देंगे रिटर्न फॉल्स, ठीक है, ताकि फॉर्म सबमिट होने पे पेज रिफ्रेश ना हो। और कांस्टेंट सर्च बॉक्स, ठीक है, कांस्टेंट सर्च बॉक्स इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है। हम उस सर्च बॉक्स की आईडी लगा देते हैं इधर सर्च, ठीक है। तो ये सर्च आ गया, हम यहाँ लिखेंगे इफ सर्च बॉक्स डॉट वैल्यू, अगर सर्च बॉक्स की वैल्यू नल ना हो, ठीक है, इफ सर्च बॉक्स डॉट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी, अगर सर्च बॉक्स की वैल्यू एम्प्टी नहीं होती है तो मैं क्या करूंगा, गेट यूजर के अंदर वो जो सर्च बॉक्स की वैल्यू है वो पास कर दूंगा, ठीक है। वो सर्च बॉक्स की वैल्यू क्या होगी, किसी यूजर का नाम होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपली देखिए, हम लोग इस फॉर्म के सबमिट होने पर, जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और किसी भी एक यहाँ पर नाम डालता हूँ, किसी भी एक रिपोजिटरी का, जैसे ये नाम डाला मैंने और एंटर प्रेस किया, तो आप देख सकते हो एंटर प्रेस करते ही उस पर्टिकुलर यूजर की सारी डिटेल्स आ गई। मैं अगर कोई और नाम डालता हूँ, ठीक है, जैसे मैं अपनी रिपोजिटरी का नाम डालता हूँ इधर, ठीक है, और एंटर प्रेस करते ही आप देख सकते हो ये सारी डिटेल्स आ गई। किसी भी यूजर के लिए आप सर्च करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ टॉप गिटहब प्रोफाइल्स, ठीक है, टॉप गिटहब प्रोफाइल्स। ओके, तो यहाँ आप देखेंगे कुछ नाम आ रहे हैं, मैं किसी भी नाम को एक कॉपी करता हूँ, यहाँ आता हूँ, पेस्ट करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, तो आप देख सकते हो उस पर्टिकुलर जो भी यूजर है उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर ये लेके आ रहा है। और ये उन्हीं यूजर्स की डिटेल्स लेके आ सकता है जो यूजर्स पब्लिक हैं या जो रिपोजिटरीज पब्लिक हैं। आप हर किसी की डिटेल्स नहीं ला सकते। जैसे मैं ये यूजर की कॉपी करता हूँ, देखिए मैंने यहाँ से एक यूजर उठाया, कॉपी किया, एंटर प्रेस किया, आप देख सकते हो ये आ रहा है, ठीक है, डिटेल्स आ रही है। बहुत सिंपल सा काम है। हमने क्या किया, हमने इस फॉर्म के रिटर्न होने पर, मतलब इस फॉर्म के सबमिट होने पर हमने सर्च बॉक्स की वैल्यू उठाई और देखा कि अगर वैल्यू खाली नहीं है, मतलब हो सकता है यूजर ऐसे नाम डाल के एंटर प्रेस करता जाए, ठीक है, वो भी अलाउड नहीं है। तो यूजर ने नाम डाला और एंटर प्रेस किया तो हमें उसकी डिटेल्स दिखा देनी है, प्लस ये हटा दूंगा मैं यहाँ से, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही मुझे वैल्यू मिल जाती है तो मैं लिखूंगा सर्च बॉक्स डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एम्प्टी, सर्च बॉक्स की वैल्यू को एम्प्टी करवा दूंगा। तो मैंने एक यूजर लिया, ठीक है, एंटर प्रेस किया, देखिए उस यूजर की डिटेल्स आ गई और सर्च बॉक्स खाली हो गया, ठीक है, उस यूजर की डिटेल्स आ गई और सर्च बॉक्स खाली हो गया। कोई भी यूजर अगर आप यहाँ से लेते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग वापस से चलते हैं लारावेल के प्रोग्रामर पर और देखिए ये आ रही डिटेल्स, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है, आपको फॉर्म को सबमिट करवाना है एंटर प्रेस करके, और फॉर्म जैसे ही सबमिट होगा तो ये सारी चीजें अपने आप चल जाएगी। अब कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग दो फीचर्स लगाना चाहते हैं, जैसे यूजर इसको जैसे ही फोकस आउट करे, ठीक है, जैसे यूजर यहाँ कुछ लिख के फोकस आउट करे तब भी चल जाना चाहिए,
तो हम लोग क्या करेंगे, सर्च बॉक्स जो है उसको ऊपर बनाएंगे यूनिवर्सल, ठीक है। ये सारा का सारा कोड आपको गिटहब पे मिल जाएगा। और सर्च बॉक्स को हमने यूनिवर्सल बनाया, मतलब एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया, और यहाँ पर लिखेंगे सर्च बॉक्स डॉट एड इवेंट लिसनर, ठीक है। इस पे एक इवेंट लिसनर लगाते हैं हम लोग, और इवेंट लिसनर हमारा क्या होगा, तो इवेंट लिसनर भी, ठीक है, इवेंट लिसनर होगा फोकस आउट, और एक फंक्शन चलाएंगे हम लोग। वो फंक्शन क्या करने वाला है, वो फंक्शन फॉर्म सबमिट को कॉल करने वाला है, ठीक है। बस इतना ही करना है, बाकी अपने आप वहां पर काम हमने बता रखा है कि क्या होना चाहिए। तो अब क्या होगा, जैसे आपने किसी यूजर का डेटा डाला और आपने फोकस आउट किया, ठीक है, यूजर का डेटा डाला और फोकस आउट किया, तब भी ये चल जाना चाहिए, बट नहीं चल रहा है। तो एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग क्यों प्रॉब्लम कर रहा है ये, ठीक है। ये हमने लिखा फोकस आउट, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, आई गेस रिफ्रेश नहीं हुआ होगा। और जितने भी कंसोल लॉग्स हैं वो हटा देता हूं मैं एक बार जाके, यहाँ से कंसोल डॉट लॉग्स जितने भी आपने कर रखे हैं उनको हटा देते हैं, ठीक है। तो कंसोल लॉग जो भी थे उनको मैंने सिलेक्ट किया और हटा दिया, ठीक है। अब आते हैं वापस से, देखते हैं कि हम लोग यहाँ से मैंने एक यूजर सर्च किया। देखिए, जैसे आप यूजर सर्च करके फोकस आउट करते हैं तो अपने आप सर्चिंग पे चला जाता है ये, ठीक है। जैसे आप यूजर सर्च करके फोकस आउट करेंगे, जैसे सर्च बॉक्स मैंने करके सर्च किया, ये देखिए फोकस आउट, फॉर्म सबमिट, नल, मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ से जो भी सर्च करेंगे, ठीक है, जैसे मैंने आपको दिखा दिया, जो भी सर्च करेंगे फोकस आउट करते ही ये क्या करेगा, उस चीज के लिए सर्च करने चला जाएगा। अब कई बार ये प्रॉब्लम्स भी आती है कि वो यूजर मिलता ही नहीं है। अगर यूजर नहीं मिला है तो कैसे मैनेज करना है, ये आप लोगों को खुद से करना है, ये खुद का आपका एक टास्क होगा, जो इस प्रोजेक्ट को करने के बाद, मतलब जब भी जैसे ही आप ये पूरा प्रोजेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपको इस चीज पे दिमाग लगाना होगा कि किस तरीके से हम लोग इस केस को मैनेज कर सके कि अगर यूजर की प्रोफाइल मिली ही नहीं तो क्या करना है, ठीक है। तो ये मैं एक और लास्ट को यूजर सर्च करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे यहाँ सर्च किया हमने और देखिए ये उस यूजर की सारी डिटेल्स आ गई, और उस यूजर की कौन कौन सी रिपोजिटरीज हैं ये उसकी डिटेल्स आ रही है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक का काम हो गया, बहुत इजी सा कंसेप्ट है। आपको गिटहब फ्री में एपीआई देता है, ये रही वो एपीआई, उस एपीआई को आपको हिट करना है और ये सारी की सारी डिटेल्स दे देता है। ये जो भी चीजें हम लोगों ने इस प्रोग्राम के लिए बनाई है, ये जो भी कोड हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट के लिए लिखा है, वो सारा का सारा आपको गिटहब पे मिल जाएगा, और गिटहब की यूआरएल जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।